जो ख़वातीन माहवारी बंद होने के बाद जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के बुरबरेपन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जब सब्जियां इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ये हड्डियों का बुरबरापन कदरे कम हो जाता है, क्योंकि सब्जियों से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और उसमें जो सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये आपकी गोभी बहुत अच्छी है, बंद गोभी, और शिमला मिर्च बहुत अच्छी सब्जी है। सो ये सब्ज़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए। नंबर 2, हम ये देखें कि सब जो हमारी हड्डियां हैं उसका एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से मिलके बना है। अच्छा। वो प्रोटीन हमें गोश्त से, अंडे से, इन चीज़ों से हासिल होता है। वो आपकी खुराक का डेली का हिस्सा होनी चाहिए, ख़ासकर जब बच्चे हैं, क्योंकि उनमें ग्रोइंग एज होती है, 7 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो एक अच्छी डाइट जो है, नंबर 2, उसमें जो आपका बड़ा सोर्स होना चाहिए ना, वो कैल्शियम का होना चाहिए। कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स दूध है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आजकल तो मौसम है, फिश का मौसम है आजकल। ये सब ये ना बोले सब लोग जानते हैं, यकीन नहीं, मैं वही आपको नहीं जानता। अगर कई लोगों से हम पूछते हैं जी आप दूध पीते हैं? नहीं, दूध नहीं पीते। हाँ। कब से नहीं पिया? नहीं जी, उससे तो स्मेल आती है। हाँ। अब जब दूध से आपको स्मेल आती है तो फिर आप गेट रेडी फॉर बोन पेन्स। मगर बात से लोग ये भी तो कहते हैं ना कि दूध से गैस होती है, 40 साल के बाद जो है ना दूध छोड़ देना चाहिए, वो पेट में गैस पैदा करता है। खासतौर पे बूढ़े लोगों के लिए तो दूध बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये भी कहते हैं कि जवानी में नहीं पीना चाहिए। मेरे पास रील्स पड़ी है, कितने शोज पे मेरे डॉक्टर्स यहाँ पे आके बोल के गए। अच्छा, हमें ना कश्मकश में रखा हुआ है, हम बैलेंस नहीं आ रहे, उत्तर जाए दक्षिण। ये जो सारी कश्मकश है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से है इस टाइम। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर शख्स जो है वो एक्सपर्ट है। जैसे आपने ये सवाल पूछा ना कि हम दूध लें या ना लें, इसका सबसे बेस्ट जवाब आपको कोई डाइटिशियन जो ग़िज़ा का माहिर है उससे लेना चाहिए। अच्छा। ना तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ना किसी ऐसे बंदे से जिसके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लेने, हाँ नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ ना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लेना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। सो दूध एक बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। फिर आजकल फ़िश है, फ़िश का तो मौसम है, फ़िश लेनी चाहिए, वो कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स, अंजीर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके बच्चों के लिए और आपके लिए कैल्शियम का, वो आपको लेनी चाहिए। अभी जिस तरीके से जिसको कोई अगर जॉइंट के इशू नहीं हुए नाज़रीन, किसी को हड्डियों का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं अपनी जवानी में जो कि बुढ़ापे में जाके हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। मतलब हड्डियों का दर्द जो है वो सरदर्द बन जाता है। तो गलतियों की वजह से हमारा सरदर्द बनता है ना, तो हम पूछते हैं। और ऐसी कौन सी या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो बुढ़ापे तक हमें मजबूत रखे, हमारी जॉइंट्स मजबूत रहे, ठीक रहें, हमारा साथ दे। क्योंकि जब आपके जिस्म में इन जॉइंट्स वगैरह में दर्दें शुरू हो जाती हैं ना, तो वहाँ इंसान अपनी सारी हिम्मत, अपना इम्यून छोड़ देता है, अपनी सारी एफर्ट छोड़ देता है, क्योंकि दर्द इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। सारा ट्रॉमा सब कुछ जो है ना दर्द से शुरू हो जाता है। फिर आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, हमारे शो पे आते रहते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी, इनवाइट करने का शुक्रिया। सर आपकी तो ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट होता है, ख़ासतौर पे जो हम शो करते हैं वो हेल्थ बेस्ड शो है हमारा। हम ये चाहते हैं कि लोगों की रहनुमाई हो। ये जवानी में हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जो कोई हम ऐसा कोई ख्याल नहीं करते या हम केयर नहीं करते, या कोई ऐसी चीज़ जो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें बुढ़ापे में जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द का, अब तो मैं ये कहता होता हूँ कि जो हमने बीज बोए वो अब फल काटने का वक्त इस टाइम आ गया हुआ है। और वो ये है कि जो लाइफस्टाइल, जो खुराक हमारी पिछले 20-30 साल रही, वो अब लोगों में नज़र आना शुरू हो गई। आप देखें, पहले ये समझा जाता था कि हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द ये बुढ़ापे के दर्द हैं, ओल्ड एज लोगों में ये मसाइल होते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की भी ऐसी है जिनको रोज़ाना क्लिनिक में वो आते हैं, जिनको हड्डियों का दर्द है और जोड़ों का दर्द है या पट्ठों का दर्द है बहुत बड़ी तादाद में। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें कि क्या वजूहात हैं इसकी, क्या हमारी गलतियां हैं और क्या हम कर सकते हैं, तो मैं 3 चीज़ें कहूँगा जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, नंबर 2 बहुत ज़रूरी हैं कि आपको बहुत मामूली सी चोट से फ्रैक्चर्स ना हों, और बहुत मामूली सा ज़रा सा आप काम ज़्यादा कर लें तो आपको दर्द ना शुरू हो जाए। और नंबर 3 ये कि आपकी ओवरऑल बोन्स और जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी एक अच्छी डाइट, नंबर 2 आपकी एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी, और नंबर 3 आपकी एक अच्छी नींद। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी बोन को और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब इन पे 1 बाय 1 बात करते हैं। नंबर 1, डाइट हमें कौन सी लेनी चाहिए? वो तमाम डाइट
और वो तमाम ग़िज़ाएँ खुराक जो हमारी हड्डियों को विटामिन डी, कैल्शियम और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, आप ये जान के हैरान होंगी कि वो कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं है, बल्कि वही रोज़मर्रा की सब्जियां जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। सब्जियां सबसे बेस्ट सोर्स हैं हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, उसमें हमें विटामिन सी मिलता है और ख़ासकर सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हड्डियों की जो तोड़ फोड़ है उसको कम करती हैं। जो ख़वातीन माहवारी बंद होने के बाद जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के बुरबरेपन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जब सब्जियां इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ये हड्डियों का बुरबरापन कदरे कम हो जाता है, क्योंकि सब्जियों से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और उसमें जो सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये आपकी गोभी बहुत अच्छी है, बंद गोभी, और शिमला मिर्च बहुत अच्छी सब्जी है। इससे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये कोई बहुत महंगी और फैंसी चीजें नहीं है, बल्कि ये वही चीजें हैं जो हम छोड़ चुके हैं बदकिस्मती से। वो लोग अवॉइड करते हैं कि भाई गोभी तो रहने ही दे, बल्कि गोभी गोश्त बना हो तो गोभी बच जाती है बेचारी और गोश्त खाया जाता है। सो ये सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए। नंबर 2, हम ये देखें कि सब्जी जो हमारी हड्डियां हैं उसका एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना है। अच्छा। वो प्रोटीन हमें गोश्त से, अंडे से, इन चीज़ों से हासिल होता है। वो आपकी खुराक का डेली का हिस्सा होनी चाहिए, ख़ासकर जब बच्चे हैं, क्योंकि उनमें ग्रोइंग एज होती है, 7 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो एक अच्छी डाइट जो है, नंबर 2 उसमें जो आपका बड़ा सोर्स होना चाहिए ना वो कैल्शियम का होना चाहिए। कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स दूध है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आजकल तो मौसम है, फिश का मौसम है आजकल। ये सब ये ना बोलें सब लोग जानते हैं, यकीन नहीं, मैं वही आपको कोई नहीं जानता। अगर कई लोगों से हम पूछते हैं जी आप दूध पीते हैं? नहीं, दूध नहीं पीते। हाँ। कब से नहीं पिया? नहीं जी, उससे तो स्मेल आती है। हाँ। अब जब दूध से आपको स्मेल आती है तो फिर आप गेट रेडी फॉर बोन पेन्स। मगर बात से लोग ये भी तो कहते हैं ना कि दूध से गैस होती है, 40 साल के बाद जो है ना दूध छोड़ देना चाहिए, वो पेट में गैस पैदा करता है। खासतौर पे बूढ़े लोगों के लिए तो दूध बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये भी कहते हैं कि जवानी में नहीं पीना चाहिए। मेरे पास रील्स पड़ी है, कितने शोज पे मेरे डॉक्टर्स यहाँ पे आके बोल के गए। अच्छा, हमें ना कश्मकश में रखा हुआ है, हम बैलेंस नहीं आ रहे, उत्तर जाए दक्षिण। ये जो सारी कश्मकश है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से है इस टाइम। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हर शख्स जो है वो एक्सपर्ट है। जैसे आपने ये सवाल पूछा ना कि हम दूध लें या ना लें, इसका सबसे बेस्ट जवाब आपको कोई डाइटिशियन जो ग़िज़ा का माहिर है उससे लेना चाहिए। अच्छा। ना तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ना किसी ऐसे बंदे से जिसके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लेने, हाँ नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ ना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लेना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। सो दूध एक बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। फिर आजकल फ़िश है, फ़िश का तो मौसम है, फ़िश लेनी चाहिए, वो कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स, अंजीर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके बच्चों के लिए और आपके लिए कैल्शियम का, वो आपको लेनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा, अंजीर पे मैं एक छोटी सी टिप भी साथ दे दूं, आप अच्छी लगेगी आपको भी। मेरी कमर में ना दर्द निकल गया था और मैं यही मॉर्निंग शो शुरू किया था मैंने, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे याद है मेरी अम्मी ना इस्तेमाल किया करती थी अंजीर को काट के ना 2 पीसेस में, तो ऑलिव ऑयल में ना भिगो के उसको, वो यही उसकी टिप होती है ना कि ओवरनाइट आप भिगो के रखते हैं और सुबह जब वो नरम हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल में पड़ी हुई जो अंजीर होती थी ना, वो अम्मी फिर 6 से 7 दिन के अंदर उसको खा लेती होती थी, सुबह हमें भी खिलाती थी। यकीन करें मैंने शुरू किया तो मुझे हफ्ता नहीं गुजरा, मेरी कमर का दर्द क्या है क्या नहीं है ठीक हो गया, वरना मैं कह रही थी जाके एक्सरे कराऊंगी, इतनी दर्द थी। क्योंकि अक्सर टाइम लोगों में जो ये बोन पेन्स होती है ना, इसकी वजह विटामिन डी का लो होना, कैल्शियम का लो होना, न्यूट्रिएंट्स का लो होना, ये इसमें एक बेसिक रीजन होती है। अंजीर में ऐसा क्या होता है जो एकदम से कमर दर्द? अंजीर में कैल्शियम है, कैल्शियम का बड़ा अच्छा रिच सोर्स है अंजीर। अच्छा, अंजीर से ओके। आपको जब कैल्शियम मिलता है तो आपकी बोन पेन्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाती है। फिर इन सारी जो सब्जियां, फल हैं और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है उसके लिए। अच्छा, एक कॉल शहबाज की शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी शहबाज भाई, कैसी तबीयत है? जी शहबाज भाई। मैम ऐसा है, मेरा इशू है कि मेरी ना मिसेज है, उनको ना हड्डियों की बहुत शदीद दर्द है। ठीक। तो इनका जो कैल्शियम का टेस्ट था वो भी करवाया था, तो अपना वो इनका क्लियर आया, उसमें अपना थोड़ी सी ना आई थी जिससे कैल्शियम की कमी है, इसके लिए कैल्शियम की कोई टैबलेट भी ले रही है, तो लेकिन इनकी हड्डियों की जो दर्द है वो खत्म नहीं होती। कभी पाँव भी इनके सूजे रहते हैं और थकावट भी बहुत होती है, और उनके साथ काम, घर के काम का। उनकी एज कितनी है? उनकी एज कितनी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं एज कितनी है उनकी? एज इनकी 42 है। मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया था तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनका जो घुटना है ना उसमें कोई हड्डियां बुर के ना
तो वो हुई है, जो इनको 70 साल में तकलीफ होनी थी ना, वो इनको 40 साल में शुरू हो चुकी है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इनका जो घुटना है ना वो चेंज करवा दें। तो मैंने कहा ये तो इतना आसान काम नहीं, आपने तो बड़ी आसानी से कह दी घुटना चेंज करवा दें, तो ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अभी तो ये चलो बहुत मुश्किल दर्द की टैबलेट लेके या जिसकी जगह अभी चल फिर रही है, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही फाहज हो जाएंगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनकी जो घुटने की है ना हड्डी, वो भी डॉक्टर अभी बता रहे थे वो बुरी हुई है। अच्छा देखिए, जो इन्होंने ये चीज़ बयान की है ना, विटामिन डी का लो होना, कैल्शियम का लो होना, हमेशा सिर्फ यही वजह नहीं है, वजूहत और भी हैं। अच्छा, जाहिर है हम ये तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल चीज़ें हैं और जो हम घरों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने जो चीज़, वैसे तो हिस्ट्री लेके पता चलता है, लेकिन जो इन्होंने चीज़ बताई है ना, आमतौर पे इस एज में गैंठिया का मर्ज हो जाता है ख़वातीन को। अच्छा, गैंठिया का मर्ज जो है वो आपके ये जो जिस तरह इन्होंने बताया ना कि इनका जो नी जॉइंट है, उन्होंने बोला कि इसको रिप्लेस करें, उसको ख़राब कर दिया ना उसने, आर्थराइटिस की वजह से जोड़ जो है वो ख़राब हो गया। जब जोड़ ख़राब हो गया और वो इस हद तक चला गया कि उससे अब उसको मज़ीद चलाना कुदरती जोड़ को मुमकिन नहीं है, तो फिर उसका एक बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप जोड़ तब्दील करवाएं। उसके लिए बहुत कामयाब ये ऑपरेशन है, बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसकी ज़रूरत हो और आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब ऑपरेशन होना चाहिए। और मैं एक हमेशा टिप देता होता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, भाई आप एक डॉक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने आपको एक एडवाइस की है, वो आपको पसंद नहीं आई या आप समझते हैं कि आपको उस पर डाउट है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से मिल लें, तीसरे से मिल लें, किसी और हॉस्पिटल से जाके आप ओपिनियन ले लें। आपको लगता है कि एक डॉक्टर जो है उसने प्राइवेट सेटअप में आपको ये ओपिनियन दी है सर्जरी की खातिर, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक ओपिनियन ले लें। लेकिन बार बार एक राय जो आपको दी जा रही है उससे दूर जाना जो है वो मर्ज को ख़राब कर देता है। अच्छा, वो जोड़ जो पहले ख़राब है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा ना, जब आप उससे अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो ओपिनियन पसंद नहीं आ रही। जो सर्जरी कही है ये आप कह रहे हैं कि कामयाब है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत कामयाब है ये। आमतौर पे लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है, फिर वो उसको ले के आगे से आगे कहानियाँ सुना रहे होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि डाइट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मसल कमज़ोर हो जाएगा। और 40 के बाद यानी 40 साल की एज के बाद आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट देगी वो आपका मसल है। ठीक है, क्योंकि बोन की ग्रोथ जो है वो 30 के बाद ऑलमोस्ट खत्म रुक जाती है वहाँ पे, उससे ज़्यादा उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती, उसका साइज़ नहीं बढ़ता। बच्चों में तो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, 15, 16, 20 साल के बाद जाके उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है, और 30 के बाद तो ऑलमोस्ट रुक जाती है। 30 के बाद जो चीज़ आप कर सकते हैं वो उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है आपने। ठीक है, वो एक अच्छी डाइट, जिस तरह हमने जिक्र किया। नंबर 2 डाइट में, अच्छा मैं एक चीज़ जिक्र करना भूल गया, वो है आपका अंडा। आजकल जो मौसम है लोग कहते हैं जी अंडा गर्मियों में खाएं, सर्दियों में खाएं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर मौसम में खाएं। ग्रेट। अच्छा, हमें कॉल्स बहुत आ रही हैं और एक मोहम्मद नसरुल्लाह की कॉल है, वो हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या मसला है बताइएगा। आज डॉक्टर बासित हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बताइएगा। मैडम मेरा हाजिर असवद पे बोसा देने के लिए मुझे कोई धक्का आया है, उस वक्त तो होश नहीं रहा। स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मेरे कान पे, वो भी बहुत मुश्किल से। इधर साउंड चला है। हाँ अब आ रही है। जी जी, अब बोलिएगा, क्या कह रहे थे हाजिर असवद से? बेटा हाजिर असवद पे मुझे धक्का लगा है, उम्रे पे हाजिर असवद पे बोसा देते हुए। हाँ, कोई ऊपर बंदे चढ़े, मुझे तो होश नहीं रहा। अब 20 दिन हो गया मुझे यहाँ पास अपना भावलपुर में, मुल्तान में आर्थो वालों से। हाँ, और रात में डॉक्टर लुकमान साहब है, शुएब लुकमान साहब फिजिशियन है, हाँ, MRI वगैरह कराई है। मुझे 20 दिन हो गए, मेरा दर्द ही नहीं जा रहा। लेफ्ट जो है ना मेरा ये शोल्डर, हाँ, इसमें इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है, मैं सो नहीं सकता सारी रात। अभी भी मुझे बच्चे दबा रहे, मैं आपको देख रहा था प्रोग्राम में। अभी ना मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, ना मैं सही सो सकता हूँ, बहुत तकलीफ है। सही माने शुगर है, इसकी तशखीस नहीं हो रही कि मसला क्या है। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा आपकी शुगर है? आपको कोई ऐसा मसला? शुगर का मर्ज? कोई मसला ना शुगर है, ना मुझे कोई रात को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उन्होंने बताया, बीपी थोड़ा सा। अच्छा, ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी देखिए नसरुल्लाह साहब, एक तो ये जो मसला आपको हुआ है ना, इसकी बड़ी वजह ये बनती है कि जो शोल्डर जॉइंट है हमारा, उसके इर्द गिर्द पट्टे होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं। जब आप किसी ऐसे पोस्चर में गिरते हैं जैसे इस तरह करके बाज़ औक़ात लोग, तो किसी ना किसी लिगामेंट का, किसी ना किसी मसल का कोई प्रॉब्लम हो जाता है।
अच्छा। वो प्रॉब्लम आपको पेन करता है। जब पेन की वजह से आप अपने जोड़ को हिला नहीं पाते तो फिर जोड़ जो है ना वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। शोल्डर जॉइंट में ये सबसे बड़ा मसला होता है कि इस टाइम आप मेरे भाई जहाँ भी हैं, आप किसी भी डॉक्टर साहब को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो आपको एक पेन किलर्स देंगे और जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो देंगे और उसके साथ आपको एक्सरसाइज बताएंगे। इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसको हिलाना जलाना आपने नहीं छोड़ना। जब आपकी तशखीस हो गई है और आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है या बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि आम तौर पे इस तरह गिरने से या धक्का लगने से कोई फ्रैक्चर नहीं होता, आम तौर पे नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सरे करवा के उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें आप एक मेडिसिन लें 2-3 हफ्ते और साथ एक्सरसाइज करें तो ये बड़े आराम से ठीक हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमें बहुत कॉल्स आ रही हैं, हम प्रोग्राम के बाद जो है आपकी कॉल्स भी अटेंड करेंगे। आइए ब्रेक के बाद।